4 शादियां करना अननेचुरल है। एक्स्ट्रा मैरिटल ना हो तो 4 शादियां कर लो, इसको रोकने के लिए। लिव इन रिलेशनशिप कर लो। अगर कोई सेकंड वाइफ का कट्टरवाद हो गया, क्यों? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ? क्यों होगा? क्यों नहीं है? कैसे नहीं है कट्टरवाद? कब तक तुम मोदी जी को अपने पप्पा जी मानकर उनके पैर छूने की बात कर रहे हो? अच्छा ये बताइए, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी उनके साथ क्यों नहीं रही थी? मतलब? अब थाली मारो। लिख तो देते हैं नॉमिनेशन फॉर्म में पत्नी है, मगर दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में नहीं है, वो जुल्म नहीं है, वो नहीं बोलेंगे आप लोग कोई। एक बात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब का जब नाम आता है तो नाम सुनकर के ही जोश आ जाता है। आज की वीडियो में मैं आप हज़रात को दिखाऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी और अंजना ओम कश्यप की बहस, लव जिहाद को लेकर के बहुत ज़बरदस्त बहस हुई है। बहुत ही मज़ा आएगा। इन दोनों की जोड़ी जब आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करती है ना, तो सवाल भी तगड़ा होता है, जवाब तो लाजवाब होता है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जब बात आए तो कुछ कहना ही नहीं, उसके आगे तो सारी बातें कहना ही बेकार हो जाता है। आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप हजरात देखें, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें। चलिए चलते हैं, वीडियो देखते हैं। नितिन गडकरी इस मंच पे थे, उन्होंने कहा 4 शादियां करना अननेचुरल है। अच्छा क्या गलत कह रहे हैं? सुनिए, नितिन गडकरी को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि वो अभी बुला लीजिए उनको और उनसे कहिए कि साबरीमाला में महिलाओं को अंदर जाने की इजाजत रहेगी। चलिए कहिए। आप नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं क्या कहेगा ओवैसी, तो कल्चर की बात है। तो आपका कल्चर कल्चर है, मेरा कल्चर कल्चर नहीं है। ये हुई ना बात। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में 4 शादियां कल्चर है। सुनिए, मैं बताता हूँ। 4 देखिए मैडम, 4 शादियों का डेटा सरकार बोल दे, सरकार दे दे। सबसे ज्यादा हिंदुओं की 20 सेकंड वाइफ है। यही नहीं, अभी और सुनिए, मुसलमानों की नहीं है। और मुसलमानों में वाइफ जब होती है वो लेजिटिमेट वाइफ होती है, मेंटेनेंस मिलता है उसको, उसके औलाद को उसके मरने वाले शौहर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। किसको नहीं मिलता बताइए? हम चैलेंज कर रहे हैं मोदी सरकार से। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th सर्वे हुआ, आप बताइए किसकी 2 बीवियां हैं? मगर लिव इन रिलेशनशिप अलाउ करेंगे आप, उसमें लिव इन रिलेशनशिप अलाउ करेंगे। और बीजेपी बात करेगी इंडिक कल्चर, भारत का कल्चर, लिव इन रिलेशनशिप वो अलाउ करेंगे। कितने शादियां करते हैं बताइए? आप तो स्कूल नहीं देते, पढ़ाते नहीं। अच्छा और एक बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं, तो मैं धर्म परिवर्तन करने के लिए आपसे क्यों परमिशन पूछूं बीजेपी से? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं, डिस्टर्ब एरिया जाके आप लगाते। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते और लव जिहाद के नाम पे आप जुल्म करते। ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है बताइए? अच्छा कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, चल बीजेपी बताए कि वो विल पावर को छीन लेंगे। मैं जानता हूं कई हमारे हिंदू दोस्तों की बहनों को जो शादी के वक्त उनसे लिखाया जाता है कि तुम लिख कर दोगे कि तुम्हारा भाई की प्रॉपर्टी में तुम हिस्सा नहीं देगा। विल पावर निकालेंगे आप। अच्छा बोलेंगे मुसलमानों नहीं, मुसलमानों में विल पावर 2/3 प्रॉपर्टी से बढ़ के नहीं दे सकते आप। इसको समझने में देर लगेगी, नहीं दे सकते आप करिए। अच्छा कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा? दया बागा होगा, मिताक्षरा होगा? बोलेंगे नहीं गोवा में है। गोवा में क्या बात सच नहीं है कि अगर एक हिंदू की वाइफ 30 साल की हो गई और उसको औलाद नहीं हो तो सेकंड वाइफ कर सकता है वो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं आप? तो 2 गलत एक सही नहीं करते। नहीं, 2 गलत का नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान साहब यहाँ पर थे और शाहबानो केस तक का जिक्र हुआ। अरे उनका एक ही रोना है, शाहबानो शाहबानो शाहबानो। उसी की रोटी सेक रहे हैं। क्यों? अरे क्या गलत है? अरे ये मुगल आजम हो गया है। कितना बोले जाएंगे? रोटी सेक रहे हैं, शाहबानो। अरे छोड़िए ना, रियलिटी की बात करिए। बिल्किस बानो बोलो तुम अगर गवर्नर हो तो बिल्किस बानो बोलो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तुम अगर गवर्नर हो तो हिम्मत है तो बोलो, उनका बात करो, जकिया जाफरी की बात करो। कब तक तुम मोदी जी को अपने पप्पा जी मानकर उनके पैर छूने की बात कर रहे हो? गजब बेइज्जती है। एक्सटेंशन चाहिए तो बोलो, खुलकर कहो मुझे एक्सटेंशन चाहिए। मोदी जी दे देंगे, मोदी जी दिल बड़ा है उनका बहुत उनके लिए। और अगर कोई ट्रिपल तलाक से या फिर 4 शादियों से लड़कियों के हक की बात करे तो वो किसी पप्पा जी का पैर छू रहा है। बताता हूँ। एक बात बताइए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, थाली अभी सुनिए, थाली बजाइए जरूर, सुनिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में सबसे ज्यादा मर्द हजरात के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुसलमानों के, हिंदुओं के। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसके हैं बताइए? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? यस। ये कौन सा डेटा है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th 4% और मुसलमानों का 2%। एक्स्ट्रा मैरिटल ना हो तो 4 शादियां कर लो, उसको रोकने के लिए। लिव इन रिलेशनशिप कर लो। लिव इन रिलेशनशिप कर लो। क्या बोलेंगे? लिव इन तो एक ही के साथ होगा ना सर। सुनिए, 4 के साथ। नहीं मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर आप एक से करते हैं हाँ। तो एक ही, मेरे लिए मेरा ओपिनियन है, एक ही काफी है। अगर मैं एक को रखकर डंडी मार रहा हूँ, मुर्गी की तरह चोंच मार रहा हूँ, तो फिर वो अच्छा आदमी बोलेंगे मुझे आप। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते, गवर्नमेंट का डेटा है।
बट ये कैसी दलील हुई नहीं, कि नहीं, एक्स्ट्रा दलील- मैरिटल रोकना सुनिए, है तो अच्छा, शादी करने नहीं, दी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं आपको कह रहा हूँ ना, शादी सुनिए, महिलाओं के हक की बात करना क्यों नहीं, क्या देखिए दिक्कत है देखिए, इसमें? भारत में, आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में पॉलीएंड्री है, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, वहां की महिला जाकर कह रहे हैं कि हम चार हमारे पति हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खबरदार, इस कानून को बदलना नहीं। चलो हेमंत बिश्व शर्मा, बोलो तुम पॉलीएंड्री के बारे में। इस्लाम में डेटा है गवर्नमेंट का कि ज्यादा सेकंड वाइफ मुसलमानों की नहीं है। तो फिर ठीक है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, क्या दिक्कत है? अगर अच्छा, मुसलमान दूसरी सही बात। शादी करता भी है हाँ। तो नंबर 1 उसकी वाइफ होगी, इज्जत मिलेगी सोसाइटी में, उसको नहीं, उसको मिस्ट्रेस नहीं बोलेंगे, उसकी औलाद उसको नहीं, सुनिए, एक मिनट मेरे मुकम्मल कर, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अहम पॉइंट पे हूं। उसकी औलाद हैगी। तीसरा, आप जानते हैं मैडम, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, उनके इस दुनिया से जाने से पहले उनका डीएनए कराना पड़ा कि ये उनका बेटा है। अब बताइए आप, उनका डीएनए कराना पड़ा। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें भाई, हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट के लिए हिंदू समाज छोड़ने तैयार है। हिंदू अनडिवाइडेड में जो प्रॉपर्टीज का छोड़ने तैयार हैं आप लोग। आप दिखा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे भाई, इस पे भी देख लीजिए आप। अगर कोई दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट को मानता है, मिताक्षरा को मानते हैं, और 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं, उनका क्या करेंगे? सब चंगासी। शादी कैसे होगी? निकाह से होगी या मंगलसूत्र बांधने से होगी कि शताब्दी होगी? बताइए हमको, कहां जा रहे हैं? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा मसला रोजगार का है, महंगाई का है, किसान मर रहे हैं, सोशल जस्टिस का है। मगर नरेंद्र मोदी इन तमाम मुद्दों पर नाकाम साबित हो गए। तो बता दो, मुसलमानों को ठिकाने लगाना है, इमोशनल डैम इट। इसलिए यूसीसी लगाएंगे। यूसीसी से मुसलमान ठिकाने लगेंगे? वही तो अभी तो आप कह रहे हैं कि हिंदुओं में ज्यादा है, तो सब पे लागू। मगर ये मेजॉरिटी कम्युनिटी को पढ़ना चाहिए ना, यूसीसी क्या है। अच्छा, आपको मालूम, अगर कोई पत्नी अपने इन लॉज के साथ नहीं रहती तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रूरटी है, ये क्रूरटी कहा उसने, सुप्रीम कोर्ट ने। इस्लाम में ये कहा गया कि नहीं, पति अपनी बीवी को अलग घर लेकर रहेगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रूरटी है। बोलिए, नितिन गडकरी साहब को कहना चाहिए, वो तो नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर के करीब है, बोलना चाहिए उनको, ये नहीं बोलेंगे। बट एक पुरुष का 4 महिलाओं से शादी करना नेचुरल है या अननेचुरल? अब तू गया बेटा। मैडम देखिए, शादी करना एक इंसान का जाती, इस्लाम में, कुरान में लिखा गया कि अगर आप सेकंड वाइफ करते हैं तो आप इमोशनली हर चीज से आप उसको इंसाफ करेंगे। और मेरा मानना है, मैं अपनी राय कह रहा हूं कि आप ये इंसाफ नहीं कर पाते। मगर अगर कोई करता है तो वो तो उसकी वाइफ हो रही है ना, वो तो उसको मिस्ट्रेस नहीं बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे लिव इन रिलेशनशिप नहीं बोलेंगे उसको। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, क्या आप ये बताइए, ये जेंडर अगर इशू है तो आप स्कूल क्यों नहीं खोलते भाई मुसलमानों के इलाकों में? ये फंस गया सीएम। मतलब स्कूल ही नहीं खोलते। मैंने आपको मुस्लिम इलाकों में खोले अलग से? नहीं, स्कूल खोलिए। देखिए, जिस कम्युनिटी का बच्चियां सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, आप स्कूल खोलिए ना। आपको मालूम मैडम, अभी स्मृति ईरानी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया? मौलाना आजाद फेलोशिप को बंद कर दिया आपने। वो फेलोशिप जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चियां फेलोशिप लेती थी एमफिल पीएचडी करने के लिए, आपने उसको बंद कर दिया। कल पार्लियामेंट में कह दिया ये महिलाओं का आपका ये है मामला। तो इस एक तरफा इश्क में आप यूसीसी का विरोध करते रहेंगे, मुसलमानों को डराते रहेंगे कि यूसीसी आने से आप लोग बर्बाद किए। तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, मेरा मानना यह है कि मुझे अपना कल्चर का प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 के तहत मिलता है। वो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। कल्चर के नाम पर बिल्कुल। आप उस मुस्लिम कट्टरवाद को प्रमोट करते कौन सा हैं। कट्टरवाद? यही कट्टरवाद। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सर, अगर कोई सेकंड वाइफ का कट्टरवाद हो गया, क्यों? अरे, बिल्कुल हुआ। क्या हुआ? क्यों होगा? क्या क्यों हुआ? नहीं है? क्या कैसे नहीं है हुआ? क्या हुआ कट्टरवाद? अच्छा, ये बताइए, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी उनके साथ क्यों नहीं रही थी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब अब थाली मारो। लिख तो देते हैं नॉमिनेशन फॉर्म में पत्नी है, मगर दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में नहीं है, वो जुल्म नहीं है, वो नहीं बोलेंगे आप लोग। ये क्रूरटी नहीं है। ये मैं जानता हूं कितने पॉलिटिशियनों की लिव इन रिलेशनशिप है। एक बार तो हैदराबाद में हमको एयरपोर्ट पे देखे, हम बोले आपने तो हमको लखनऊ में अपनी भाभी से मिलाया था, ये कौन है मोहतरमा? तो बोले आप अपना रास्ता नापिए। हम बोले नहीं, हमको मिला, बताइए। हम बोले नमस्कार, कैसे हैं भाभी जी? वो परेशान हो गई, बोले क्या भाभी जी? हम बोल रहे हैं ना आपको, हम देखे हैं। तो नाम बताइए। नहीं, नाम नहीं बोलेंगे। देखिए, फिर आप ख्याली बातें ना कर ना, रहे हो। वो अब अगर वो जब सुन लेंगे तो शाम में वो घर पे आ जाएंगे हमारे, बोले भैया आपको भी जाते हैं राबड़ी मलाई रामपुर की खाइए, संभल की, सॉरी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पूरी वीडियो देखा होगा, तो पूरी बात समझ में आ गई होगी और मज़ा भी आया होगा। ये जो होते हैं ना टीवी एंकर,
इस तरीके का सवाल करते हैं, फंसाने वाला सवाल, सही सवाल नहीं करेंगे। लेकिन हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई जवाब ही नहीं, कोई तोड़ ही नहीं है। ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला खामोश हो जाता है, सामने वाला लाजवाब हो जाता है। उम्मीद है आप हज़रात को मज़ा आया होगा। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।